जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन व्रज जनरंजन जय। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा। जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय।
जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशः गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुता सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पाठ, अध्याय 11, विराट रूप या विश्वरूप दर्शन है। इस अध्याय के 55 नंबर श्लोक। मत कर्म कृत मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पांडव मत्कर्म कृतमत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पांडवः मत्कर्म कृतमत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पांडव मत्कर्म कृतमत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पांडवः मत्कर्म कृतमत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पांडवः मत्कर्म कृतमत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पांडवः मत्कर्म कृतमत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पांडवः। माताएं, मत्कर्म कृतमत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पांडवः मत्कर्म कृतमत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पांडवः मत्कर्म कृतमत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पांडवः मत्कर्म कृतमत्परमो
मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु जः शब्दार्थ मत कर्म कृत, मेरा कर्म करने में रत। मत परमः, मुझको परम मानते हुए। मद भक्त, मेरी भक्ति में रत। संग वर्जितः, सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मष से मुक्त। निर्वैरः, किसी से शत्रु रहित। सर्वभूतेषु, समस्त जीवों में। जह, जो। सह, वह। माम, मुझको। एति, प्राप्त करता है। पांडव, हे पांडु के पुत्र। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मष से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। दोहराइए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मष से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तात्पर्य बहुत बड़े हैं, थोड़े पढ़ेंगे फिर। तात्पर्य। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्णलोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र का ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। भगवद गीता का उद्देश्य यह देखना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि का स्पष्ट रूप से बताता है। आगे और है बात चर्चा है। ओम मत कर्म कृत मत परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु जसः मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मष से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवद गीता के इस श्लोक को प्रभुपाद जी लिखते कि तात्पर्य भगवद गीता का सारांश है, जिससे हम हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है पता लगा सकते हैं। ऐसे ही तो भगवद गीता के 700 श्लोक है और कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय है। उनमें से पिछले अध्याय 10वें अध्याय में भगवद गीता के सारांश को 4 श्लोक में भगवान ने कहे थे। वो 4 श्लोक में पूरा भगवद गीता, यदि कोई भगवद गीता को पूरा समझना चाहता है तो फिर इसको 700 श्लोक पूरा पढ़ने का
इतने पेशेंस नहीं है समझना। तो उसको कहा जाएगी संक्षेप में तुम चारों श्लोक को पढ़ लो और इसका पूरा समझ लो, जिसको भगवान ने सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में सूर्यदेव विवस्वान को बताए थे, हैं कि भगवान कहे चौथा अध्याय के प्रारंभ से कि अर्जुन हैं इमं वैवस्वते प्रोक्तं इमं वैवस्वतं जोगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वाने मानव प्राहो मनु इख्या को अब्रवीत। इस परंपरा से, राजर्षियों की परंपरा से गीता की ज्ञान धरा पर आया। वो कहे कि मैं इस गीता को पहले तुमको तो अभी बता रहा हूँ, लेकिन इसके पहले हैं लगभग 40 करोड़ से अधिक साल पहले मैं बताया था। किसको? सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। तो विवस्वान ने इसको किसको बताया? अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बताया। वैवस्वत मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार सूर्यवंशी राजाओं की परंपरा से धरा पर आया था। लेकिन ये संसार से आस्ते आस्ते लोप हो जाने के कारण दोबारा तुझे बता रहा हूँ। ये 10वें अध्याय की जो 4 श्लोक है, इसलिए कहा जाता है कि सूर्यदेव के जो भगवान पर 700 श्लोक नहीं कहे थे जैसे यहाँ पर बताया, लेकिन उन्होंने ये 4 श्लोक बताए थे। हमारे जो प्रामाणिक वैष्णव आचार्य लोग के ये मतामत है। सबसे पहले जब विवस्वान को बताए थे 4 श्लोक में गीता बता दिए थे। हाँ, मैं कि अहं सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुद्धा भाव समन्विता। मैं ही सभी कारण के कारण, सब कुछ मेरे से ही उद्भूत हुआ है। इसको जो ठीक ठीक से समझ लेता है और जो समझकर जो मेरी भजन परायण हो जाता है, वो इसका जीवन सफल हो जाता है। इसके बाद कहते कि मेरे भक्त जो होते हैं उनकी क्या लक्षण है? मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त जो उनके संपूर्ण जीवन काल मेरी सेवा में समर्पित रहता है। उनके मति सदा मेरी चरण में लगा रहता, जीवन काल संपूर्ण मेरी सेवा में लगा रहता। मच्चित मद्गत प्राण, परस्पर में सब सदा उन्होंने मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं। मेरे जन्म कर्म लीलाओं की चर्चा करके परम आनंद को प्राप्त करते, परम संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। इसी से उनको परम संतुष्टि प्राप्त होता है। इसलिए सब सदा इसी में रमे रहते हैं। गीता भागवत की चर्चा करने में लगे रहते हैं। उनको कोई प्रजल्प करना, ग्राम्य वार्ता ना कही भी, ग्राम्य वार्ता ना सुनिए। वो कोई भी ग्राम्य वार्ता बोलते नहीं, ग्राम्य वार्ता सुनते नहीं है। सदा मैं हमारे बारे में, मेरे ही लीलाओं की जन्म कर्म लीला हैं, ये जो दिव्य चर्चा में लगे रहते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान कहते कि मुझे प्राप्त कैसे कर सकता है जीव? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम जैनमाम उपयांति ते। जो मेरी सेवा पारायण हो जाता है संपूर्ण रूप में, अपने मन और बुद्धि को समर्पित कर मेरी सेवा में सदा लगे रहता है, मैं ही अंतकरण से इसको बुद्धि देता हूँ। मेरे बुद्धि को आश्रय करी कि वो मेरे पास आ जाता है। जैसे कि सूर्य की दर्शन अन्य प्रकाश के माध्यम से नहीं होता है, सूर्य प्रकाश के माध्यम से ही सूर्य का दर्शन होता है। ऐसे ही भगवान की कृपा से ही भगवान की दर्शन की जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरी सेवा परायण होता है, मेरे सेवा में समर्पित रहता है, मैं ही उसी को बुद्धि देता हूँ और मैंने दिया हुआ बुद्धि को आश्रय करके मेरे पास आता है। अंतिम श्लोक में भगवान कहते कि तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। तो ऐसे जो मेरी भक्ति करता है, भक्तिमय सेवा में रत रहता है, वो कभी अज्ञानी नहीं रहता, क्योंकि मैं ही उसके हृदय में बैठा हूँ और ज्ञान रूपी प्रदीप को प्रज्वलित करके उसकी अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। हम देखते हैं कितने बड़े बड़े आचार्य हैं जो हमारे संप्रदाय में, हम देखेंगे जो अंगूठा लगाने छपाने वाला भी इनको सारे शास्त्र आता है। जैसे हमारे देखते गौरू किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके वाला अंगूठा छपाना, उनको अपना नाम दस्तखत पे नहीं जानते थे लिखना, लेकिन उनके शिष्य कितने बड़े स्कॉलर थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो कहते थे कि मैं किसी श्लोक को ठीक से समझ नहीं पाता, कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाता, गुरु महाराज के पास जाता है और इतनी अच्छे ढंग से समझाते थे। तो और मुझे समझ में आ रहा है कि कहाँ से लाते, इतने ज्ञान ये पढ़ते भी नहीं, लेकिन ये सारे ज्ञान दिन रात बैठ कर केवल क्या करते हैं, जपा करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो सदा शास्त्र में रमे रहते हैं और शास्त्र का लेकिन उनको जो अर्थ नहीं समझ में आता वो समझाते थे।
ये कौन देता है इनको ज्ञान? भगवान कहते मैं ही देता हूँ। मैं सबके हृदय, उसके हृदय में बैठकर ज्ञान रूपी प्रदीप को प्रज्वलित करके अज्ञान को नष्ट कर देता हूँ। इसलिए मेरे भक्त कभी अज्ञान में नहीं रहते। कोई बोलेगा 4 श्लोक पढ़ने के लिए हमारे पास भी टाइम नहीं है, 4 श्लोक मैंने आपको और, तो भगवान ने फिर 18वें अध्याय के 2 श्लोक कहे थे, 65 नंबर 66 नंबर है। मन मना भव मद भक्त मद्याजी मंग नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी में। उसी श्लोक का इसका आभास इस श्लोक में भी है। तो कहते कि मन मना, मन में सदा मेरी चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार प्रणाम करो। इसी प्रकार तुम मेरी प्रिय बन जाओगे, मेरे पास आ पाओगे। चारों चीज करने के लिए भगवान वहाँ कहा क्या? मन में मेरी चिंतन करो, सदा मन में मुझे धारण करो, बा मैंने जैसा गीता में उपदेश दिया उसी को जीवन का लक्ष्य बनाओ। मन मना भव मत भक्त, मेरे भक्त बनो। किसका भक्त बनना? कृष्ण का भक्त। कृष्ण कहते मेरे भक्त बनना, और मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, इससे मुझे प्राप्त कर लोगे। अगले श्लोक में भगवान कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको समस्त पापों की प्रतिक्रिया से मुक्त कर दूंगा। ये दोनों श्लोक में कौन सा है भगवद गीता का सारांश? आचार्य लोग में मतभेद है। कुछ लोग कहते कि नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, 18 अध्याय की 66 नंबर श्लोक में यही गीता का सारांश है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि नहीं, ये जो श्लोक है शरण तो कहेगा भगवान के, वो कहे मेरे शरण में जो आ जाता है, लेकिन शरण कैसे जाना है ये इस श्लोक में कहा गया। इसका पहले 65 नंबर श्लोक में भगवान कहते कि भगवान की शरण में जाना कैसे? जो मन में सदा भगवान की चिंतन करता है, अपने मनोधर्म के आधार पर नहीं, भगवान की गीता की जैसी प्रकार उपदेश दिया उसी के आधार पर जो सदा भगवान के चिंतन में रत रहता है, जो भगवान की भक्ति करता है, नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदन के माध्यम से मेरे भक्त जो भगवान की भक्ति करता है और नियमित, भगवान भी गीत भक्ति योग में भी कहते मया विश्य मनोजयमंग नित्ययुक्त उपासते। जो भगवान के चरण कमल में मन को निवेश करके भगवान की पूजन करता है नियमित रूप से। बाद में भगवान कहते कि मुझे प्रणाम, कम से कम तो प्रणाम जो नित्य प्रणाम करता है, प्रणाम कर लो। चारों क्रिया के माध्यम से तुम मेरी प्रिय बन जाओगे। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ये जो श्लोक है ये भगवत गीता का परिभाषा सूत्र, संपूर्ण भगवत गीता इसी श्लोक के अंदर रखा गया। भगवान कहते कि मन मना, मन से मेरी चिंतन करो, या गीता में जैसे मैं उपदेश दिया उसी के आधार पर अपने जीवन को निर्वाह करो। मेरे भक्त बनो, नवधा भक्ति के आधार पर मेरी भक्ति करो, विशेष रूप में श्रवण कीर्तन के माध्यम में मुझे स्मरण करो, मद्याजी मेरी पूजन करो, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, जो कुछ है जो मैं भक्त्या प्रयच्छति तदहंग भक्ति उपहृतम अस्नामी प्रयतात्मन, भगवान कहे। इसलिए इस प्रकार तुम्हारे सख्य मुताबिक मेरी पूजा करो। अंत में कहते कि मुझे नमस्कार करो। कम से कम 3 संध्या में 3 बार भगवान को प्रणाम करना चाहिए। सुबह उठकर, फिर सज्जा में जब जाते हैं, फिर मध्याह्न में कहा तो भी भगवान कहते इसके माध्यम से मेरी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। इसलिए जैसे कई मैथमेटिक्स में कोई सूत्र रहता है, एक सूत्र छोटा सूत्र रहता है, उसी खोलने से पूरा बड़ा आकार हो जाता है। इसी प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि संपूर्ण भगवद गीता के सारांश ये श्लोक में है, अर्थात मन मना भव मद भक्त मद्याजिमंग नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोस्मि। भगवद गीता के सारांश यही है। और आज यदि वो जो आज का जो ये श्लोक हम यदि इसी की देखेंगे, इसमें भी वही बात कहा गया है। इसीलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे कि ये जो भगवद गीता के श्लोक है ये भगवद गीता की सारांश है। भगवद गीता का सारांश इस श्लोक में कहा गया। मत कर्म मत परमो, पहले शब्द श्लोक में आया मत कर्म मत परमो,
अर्थात मेरे कर्म करने में रत, जो कुछ तुम कर्म करते हो, कर्म किए बिना संसार में कोई भी नहीं रह सकता। सभी को कर्म करना पड़ेगा। भगवान कहते कि देखो अर्जुन, मैं तो त्रिलोकीनाथ हूँ, अशेष ब्रह्मांड के नायक हूँ, मेरे लिए कुछ करणीय संसार में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे तेरे रथ में सारथी होकर बैठा हूँ। फिर भी मैं भी क्योंकि मैं यदि स्वयं कर्म नहीं करूँगा, संसार में कोई भी कर्म नहीं करेंगे। इसलिए कर्म करना सबके लिए अनिवार्य है। कर्म करना, जब तक शरीर को हम धारण करके रखे हैं, कर्म करना जरूरी है। लेकिन किस प्रकार कर्म करना है? कर्म, अकर्म, विकर्म तीनों कहा गया गीता में। कर्म जो कि कर्मकांड के आधार पर कर्म करते हैं, अच्छे कर्म से अच्छे फल, बुरे कर्म से बुरे फल, ये कर्म है जो शास्त्र के आधार पर। भिन्न भिन्न देवताओं की स्तुति करने के लिए कहा गया, तुमको विद्या चाहिए सरस्वती का पूजा करो, बाधा विघ्न से नष्ट होने के लिए गणेश को पूजा करो, धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजा करो, पति पत्नी किसको चाहिए तो फिर उमा शंकर की पूजा करो, ये सब कहा गया। तो ऐसे ही एक वेदों में कहा गया, यदि वे कर्मकांड है, यदि इसी आधार पर कोई अपना इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को प्राप्त करने के प्रयास करता है, उसको कर्म कहते हैं, क्योंकि वेद के अनुଯାयी कर रहा है। विकर्म को किसको कहने, हाँ, विकर्म किसको कहते हैं? जो वेद निषिद्ध कर्म है। वेद निषिद्ध कर्म जो करता है, वेद में नहीं, मनमानी ढंग से राक्षस लोग जैसे कर्म करते हैं। कोई देखते नहीं शास्त्र में वेदों में क्या कहा गया नहीं कहा, अपना मनमानी से अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो इसलिए विकर्म जो करते हैं पाप कर्म, इसको कहा गया। वेद निषिद्ध कर्म जो कि पाप कर्म है, इसके लिए नरकगामी हो जाता प्राणी है, जीवात्मा फिर नरक दिग में जाता है। लेकिन ये दोनों को छोड़ने से और एक इसी प्रकार कर्म है, पुण्य कर्म पाप कर्म दोनों को छोड़ने के बाद और एक प्रकार कर्म होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जिसके अपने इंद्रिय तृप्ति की कोई भावना नहीं है। जिस प्रकार श्लोक में कहा गया कि मत कर्म परमो भव, अर्थात भगवान के लिए कर्म करना। कर्म करना लेकिन किसकी प्रसन्नता के लिए? हमारे प्रसन्नता के लिए नहीं। किसके लिए कर्म करना है? कि भक्ति का अर्थ क्या है? ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परतन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति का अर्थ ही समस्त ऋषि का इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना, उसको भक्ति कहते हैं। इसलिए जब ये इंद्रियों के माध्यम से भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म की जाती है, उसी को अकर्म कहते हैं। इसलिए भक्त लोग कौन सा कर्म करते हैं? कर्म फल में आशा नहीं रखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसलिए ये श्लोक में भी वही कहते कि लेकिन मेरे लिए कर्म कौन कर सकता है ना? जो मत परम हो, जो मेरे को ही जीवन का लक्ष्य बनाया, जिसका जीवन का लक्ष्य है भगवान को भगवत प्राप्ति, भगवत धाम में जाकर भगवान की सेवा में सदा के लिए लगा रहना, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होकर भगवान की सेवा में लग जाना। तो ऐसे इसको कहते मत परम, अर्थात जो परम लक्ष्य को मुझे ही परम लक्ष्य बनाया है। और कई लोग को भी कर्म करते, लेकिन लक्ष्य किसी दूसरा हो सकता है। कोई कहता है कि मैं शंकर पार्वती की लक्ष्य बनाता हूँ, शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाऊँगा? कैलाश में जाना चाहता, कोई स्वर्ग में जाना चाहता, कोई अन्य स्थान में जाने के गंतव्य का स्थल ही रखा है। लेकिन कृष्ण भक्त कहाँ जाना चाहते हैं? कृष्ण लोक में हैं। अन्य विष्णु भक्त अन्य विष्णु लोक में भी लोग जाना चाहते, कई लोग हैं। कई लोग भगवान नारायण के लोक में भी जाना चाहते हैं, वैकुंठ लोक में जाकर। लेकिन सारे वैकुंठ भगवान विष्णु सहस्र नाम में आप कितनी भगवान के विष्णु नाम देखे हो? जितने भी भगवान के नाम हैं इतने भी लोक है, नहीं कि एक ही लोक है, नहीं। भागवत के दर्शन के आधार पर असंख्य वैकुंठ जगत है। ये भौतिक जगत तो संपूर्ण भौतिक जगत केवल संपूर्ण सृष्टि का 1/4 है, 3/4 आध्यात्मिक जगत है, जिसमें सारे वैकुंठ जगत व्याप्त हैं। विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विष्टर सर्वा दामोदर, उसी के ऐसे जितनी नाम है भगवान की, उसी के आधार पर एक लोक है। ये कृष्ण लोक तो वैकुंठ जगत में है, लेकिन वो कृष्ण प्रत्येक द्वापर में आते हैं, उसी कृष्ण लोक से आते हैं। तो उनका
रंग चैतन्य महाप्रभु ने कहते कि सनातन गोस्वामी को कि वो भगवान श्री कृष्ण जो वैकुंठ जगत से यहाँ पर वैकुंठ जगत के अंदर में जो प्लानट है उसमें जो कृष्ण है उनके रंग तोता की रंग जैसे हैं या हरे हरे पत्ते की रंग जैसे हैं। वो कृष्ण प्रत्येक द्वापर में आते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा जी की एक दिन में एक जो कृष्ण आते हैं नवघन श्याम दुर्वादल ने वो क्या तमाल श्यामल जो कृष्ण है जो श्याम सुंदर है जो हमारा जीवन का लक्ष्य है वो कौन है? वो कहाँ से आते हैं? गोलोक वृंदावन समस्त वैकुंठ लोक के परे फिर राम जी के धाम साकेत धाम उसकी परे भी गोलोक धाम राधा कृष्ण की नित्य लीला स्थली। तो वो जीवन का लक्ष्य है। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण को ही जीवन का लक्ष्य मानता है मत परम जिनको अपने जीवन के लक्ष्य माना है और सब समय अपने कर्म करता तो केवल उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करती है। उसका मति कभी इधर उधर विचलित नहीं होता है। जानता मेरे लक्ष्य पर केंद्रित है। मुझे शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाना है? क्योंकि आत्मा तो अमर है। आत्मा मरता ना क्या? आत्मा तो नहीं मरता। शरीर छूट जाता है। फिर जीवात्मा के अपने इच्छा के आधार पर कर्म और इच्छा के आधार पर इच्छा द्वेष समुत्थे ना द्वंद्व है ना भारत जो ऐसे ही फिर अलग अलग शरीर मिल जाता है। लेकिन शरीर तो है नहीं, शरीर तो केवल चेंज हो जाता है। ड्रेस जैसे हम चेंज कर लेते हैं बासंची जिन्नानी जथा विहाय भगवान कहे। लेकिन आत्मा तो स्थिर है, आत्मा तो अमर है, भगवान के अंश है। तो जब तक वो भगवान के चरण कमल में नहीं पहुंचेगा तब तक ऐसा ही ऐसा ही एक शरीर के बाद दूसरे शरीर जन्म मृत्यु संसार से भटकता रहेगा। इसलिए इस श्लोक में भगवान कहते कि जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य बनाया, अर्थात हमारे जीवन का लक्ष्य पहले जानना चाहिए। क्या लक्ष्य है? कौन हमारा इष्ट है? किसके लिए कर्म करेंगे, किसको ध्यान करेंगे, किसका पूजा करेंगे, किसको नमस्कार करेंगे? जीवन का लक्ष्य क्या पहले जानना चाहिए। इसलिए कहते मत परम हो, मुझे ही परम जीवन का लक्ष्य समझो, भगवान कहते हैं इस श्लोक में। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। इसलिए भगवान कहते कि पहले कहते मत कर्म, इसलिए जितनी जो कुछ करते हो सब कुछ मेरी प्रसन्नता के लिए करो और दूसरे के मुझे जो प्रसन्न कर लोगे तो जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो। जब भगवान प्रसन्न हो जाता है सारा जगत भी प्रसन्न हो जाता है। स्वतंत्र रूप में एक एक सब जगह में प्रसन्न करने की जरूरत नहीं। जैसे हमें शरीर है भागवत में उदाहरण दी गई यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहारेण यथा इंद्रियाणाम तथैव सर्वाहण च्युतेज्या। जो अपने सारे इंद्रियों को पुष्ट रखना शरीर को पुष्ट रखना चाहता है तो खाना को कहाँ पहुँचाना पड़ता है? उदर में पहुँचाना पड़ता है। नहीं वो थोड़ा डायरेक्ट बोला नहीं, उधर वहाँ पेट एक जगह बैठा हुआ खाते रहता सब कुछ करता, हम उसके लिए क्यों इतने परिश्रम करें? हैं हम डायरेक्ट हाथ कहेगा नहीं मैं पेट को जाने के लिए थोड़ी खाना, थोड़ा सा कान के ऊपर थोड़ा रख देंगे, नाक के ऊपर सिर में थोड़ा रख देंगे, ऐसा रखने से कुछ होगा? कुछ नहीं। उसी प्रकार यदि आप समस्त देवताओं को पितरों को जितने भी जो कुछ हमारे हम जिनके चरण में ऋणी है इनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकमात्र किसको प्रसन्न करना चाहिए कि जीवन काल बहुत सीमित है। सबको अलग अलग से प्रसन्न करोगे तो कितना ऋण हम कर जगत जीवन में हम कर चुके हैं, कितने व्यक्ति के पास में हम ऋणी है। देवर्ष दूसरे श्लोक में भगवान कहते थे 11वें स्कंद में वो करभाजन ऋषि कहते कि देवर्षि भूतात्मा नृणां पितॄणां न किंकर राजन न किंकरणांगृणी च राजन सर्वात्मना ज शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहृत कर्तुम। राजा तुम कितने लोगों का ऋण चुकाओगे? ये शरीर में जो मनुष्य शरीर कोई प्राणी जन्म लेता है तो कितने लोग के चरण में ऋणी बन जाता है। देवताओं के चरण में ऋणी बनता है क्योंकि देवता लोग ने बहुत उपकार करते हैं। सूर्य प्रकाश देते हैं, अग्नि के उत्ताप में खाना बनाते हैं,
और हवा नहीं होगा तो हम श्वास प्रश्वास भी नहीं ले सकते। पवन देव भी हमको उपकार करते हैं। चंद्र शीतलता से सब सस्य में सब जो सब्जियां और फल पुष्ट होते हैं। इसी प्रकार सभी देवता कुछ ना कुछ उपकार हमारे करते हैं। उनके चरण में भी ऋणी है हम, उनके लिए भी कुछ हमारा कर्तव्य है। ऋषि के चरण में भी कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से वाल्मीकि जी ने रामायण दिया है, व्यासदेव जी ने सारे वेद को लेकर चारों वेद उपनिषद पुराण सब लिख के दिए हैं। ज्ञान के 6 विभाग को भिन्न भिन्न ऋषियों ने पुष्ट किया है। ये जो न्याय शास्त्र पढ़ना है तो हम गौतम ऋषि ने न्याय शास्त्र दिए हमको। यदि हम जोगो पढ़ना चाहते तो फिर पतंजलि मुनि ने वो जोग शास्त्र दिया है। यदि वैशेषिक ज्ञान के बारे में जानना चाहते तो कार्नाड ऋषि ने वैशेषिक ज्ञान दिया है। यदि आप सांख्य पढ़ना चाहते तो फिर कपिल मुनि हमको सांख्य सिखाए हैं। और वेदांत व्यासदेव ने सिखाया। इस प्रकार 6 दर्शन अलग अलग है, सभी को प्रणेता एक ऋषि है। और जब हम उनके से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनके चरण में ऋणी बनते ना, उनके शास्त्र पढ़ी पढ़े उनका ऋण भी चुकाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए कहते देवताओं के चरण में ऋणी है, ऋषियों के चरण में भी ऋणी है। देवर्षि जो हमारा पितरों हैं उनके चरण में ऋणी है। किसी के घर में जन्म लेकर केवल जन्म ले लिए तो उसका सारा संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं, फिर उत्तराधिकारी बन जाते हैं। इसलिए पितरों के चरण में भी हम ऋणी है, पितृऋणु है। इसको कहते देवऋणु, ऋषि ऋणु, पितृऋणु है। और कितने लोग कितने प्रकार के उपकार हमारे भाई बंधु सब किए हैं। हमारे जो तथाकथित टीचर सब है, पढ़ाए कुछ ना कुछ, सबका ऋणी कुछ ना कुछ हमारे उपकार किए, उनके चरण में भी ऋणी है। तो इसलिए कितनी राजा तुम कितनी ऋण को चुकाओगे, एक एक करके दूसरे का ऋण चुकाना चाहोगे, चुके पाओगे नहीं। इसलिए एक ही कर्तव्य है कि गौतम मुकुंद परिहृत कर्तव्य, एकमात्र भगवान की शरण में चले जाओ। और वो तुष्ट हो जाएंगे, सभी तुष्ट हो जाएंगे। जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। जैसे वृक्ष को हरा भरा देखना चाहते हो, पानी कहाँ डालना पड़ता है? जड़ में। जड़ में पानी दोगे तो उसके टहनिया पत्ता सब जगह पहुँच जाता है, फल फूल में भरपूर हो जाता है पेड़। इसी प्रकार मनुष्य यदि केवल एक ही को गोविंद का जीवन का लक्ष्य बनाया है, किसको? भगवान श्री कृष्ण को, और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, सब कुछ उन्हीं की प्रसन्नता के लिए पूरा जीवन को निछावर किया, सेवा में परायण हो गया, तो उसके जीवन का लक्ष्य हासिल हो जाता है। वो भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। श्लोक में सबसे पहले भगवान कहते कि मुझे लक्ष्य बनाओ और मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म मत परमो। मुझे जीवन का लक्ष्य बनाओ और मेरे लिए कर्म करो। मदभक्त संग वर्जिता है। और मदभक्त हो तुम, कैसे ऐसे करें? क्योंकि ऐसे यदि करोगे तो मेरी भक्त बन गया, तो मेरी भक्त है। लेकिन भगवान की भक्त कौन है? ना संग वर्जिता। अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है? अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कर्म का अर्थ जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कर्म करते हैं उससे रहित है। ज्ञान जो साजुज्य मुक्ति की इच्छा रखता है, निर्विशेष मुक्ति, उसका भी उससे रहित है। मेरे मदभक्त संग वर्जिता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। आध्यात्मवादी होते सही हैं। सीढ़ी में कर्मी, ज्ञानी, जोगी, फिर भक्त हैं। भक्त जो होता सब कुछ भगवान के चरण में समर्पित करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। लेकिन और जो होते दूसरे होते कर्मी, हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है। और ज्ञानी जो होता है सारा जगत को मिथ्या समझता, तो वो सीधे भगवान के, वो भगवान को एक आकार रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में ऐसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। कहते भगवान तो निराकार निर्गुण ज्योति स्वरूप है। उसको साजुज्य मुक्ति में इंटरेस्ट रहता है ज्ञानियों की है। जोगी लोग कहते हैं हम जोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते, अष्टांग सिद्धि, अष्टांग जोग सिद्धि, अणिमा लघिमा प्राप्ति आदि इसी में लगे रहते हैं। इसलिए कहते कृष्ण भक्त का ऐसा कुछ इच्छा नहीं रहता है। कृष्ण भक्त निष्काम केवल भगवान की सेवा करके प्रसन्न रहता, तो ये है हमारे जीवन का लक्ष्य। नहीं तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांत, वो अशांत रहते हैं। कृष्ण के चरण में शरणागत नहीं होने के कारण इनको कोई शांति नहीं मिलता है, इनकी कामना की कोई विनाश नहीं होता है। तो इसलिए मदभक्त संग वर्जित, मेरे जो भक्त होते हैं इनकी मन में सभी प्रकार का भौतिक इच्छा
नष्ट हो चुका होता है। हाँ, ये केवल मेरे को ही जीवन का लक्ष्य समझकर मेरे ही प्रसन्नता के लिए कर्म करते रहते हैं। मत कर्मकृत मत परम मदभक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु। और जो मेरे भक्त हैं सभी के प्रति निर्वैर, किसी के प्रति शत्रुता नहीं करते। भक्त का एक गुण है क्या? अजात शत्रु है। भक्त के संक्षेप में गुण कहते हुए कपिल मुनि ने कहा, ऐसे तो 26 लक्षण वैष्णव का कहा जाता है, लेकिन कपिल मुनि ने कहे कि, कपिल देव ने कहे कि संक्षेप में हम कह सकते हैं तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषणा। जो साधु होते हैं, कृष्ण के भक्त होते हैं, इनके पास में ये गुण सब, ये सब अलंकार के समान है, इनके शरीर में रहता है ये गुण। इसलिए इसमें से एक गुण यहाँ पर पूरा व्याख्या करना समय नहीं है, तो इसमें से एक गुण है अजात शत्रु। हाँ, इनके कोई शत्रु नहीं होते ना, वो किसी को शत्रु मानते हैं, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को कहा जाता था अजात शत्रु। युधिष्ठिर महाराज किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। चाहे दुर्योधन मानता था पांडवों को अपना शत्रु, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी भी दुर्योधन को अपने शत्रु नहीं माना है। से गंधर्व लोग इसको बंदी बना के ले जा रहे थे, तो फिर भगवान ने कहा कि ना हमारा भाई, इसको छोड़ा। दुर्योधन को कभी दुर्योधन कहकर नहीं बुलाते थे युधिष्ठिर महाराज, क्या बोलते थे? सूर्योधन। इसलिए भगवान कहते कि जो मेरा भक्त है निर्वैर, किसी के बैरी बात शत्रुता नहीं करते, बस किसी को अपने शत्रु नहीं मानते। दूसरे को ही उनको शत्रु मान सकता, लेकिन वो किसी को शत्रु नहीं मानते हैं। निर्वैर सर्वभूतेषु, हाँ, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भावना रखते हैं। मैत्री भावना जो मामैति स पांडव, जो इस प्रकार व्यक्ति है वो निश्चित रूप में मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम में प्रवेश करने के अधिकार उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये श्लोक में जो कहा गया है सारांश गीता के प्रभुपाद जी इसलिए कहते कि इस श्लोक को क्या कहा जाता है? भगवत गीता के सारांश माना जाता है। तात्पर्य में प्रारंभ से प्रभुपाद लिखते हैं कि यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। क्योंकि यदि वो हम कहा कि आचार्य लोग ने वो श्लोक को कहे कि मन मना भव मद भक्त मध्याजी मांग नमस्कुरु माँ में वैसे सत्यंग थे प्रतिजाने प्रियोसी में, तो उसमें जो शिक्षा दी गई वही शिक्षा फिर हम इस श्लोक में भी प्राप्त कर पाते हैं। जीवन का लक्ष्य, इसलिए सबसे पहले जो भक्ति करते हैं इनको तो भगवान को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना जरूरी है। जो सोचता है कि इसलिए जो कर्मी है, ज्ञानी है, जोगी है, इनके लिए भक्ति करना बड़ा कठिन होता है। जोगी लोग चलो मानते भगवान एक परम सत्य को एक व्यक्ति के रूप में, लेकिन वो कहाँ तक जाते हैं? परमात्मा तक, जो हृदय में शंख चक्र गदा पद्मधारी क्षीरोदकसाई विष्णु को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। और निर्विशेषवादी तो जो ज्ञानी है वो तो निराकार निर्गुण ज्योति कह दिए, बस हो गया है। वो तो अहं ब्रह्मस्मि सो अहम कहते कहते स्वयं को भगवान मान लेते हैं। और जो कर्मी लोग का इंद्रिय तृप्ति में इतने घुसे हुए, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, ये भगवान की निष्काम भक्ति कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कि एकमात्र भक्त ही भगवान को प्राप्त करने के लिए योग्य है। शुद्ध भक्ति करके ही, भगवान भी गीता में कहते कि भक्त ही केवल मुझे प्राप्त कर सकता है, दूसरे को भी नहीं प्राप्त कर सकते। भक्त्या मांग अभिजानन्ति, केवल भक्त ही मुझे समझ सकता, भक्त ही केवल मुझे प्राप्त कर सकता है, मेरे धाम में आ सकता है। और कोई कर्मी ज्ञानी जोगी ये भगवान को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता कई श्लोकों को कभी कभी प्रभुपाद कहते कि ये श्लोक ही गीता का लक्ष्य है। एक बार प्रभुपाद नाम शिष्य लोगों ने पूछा भगवत गीता का सारांश क्या है, कौन सा श्लोक में बता गया, बोलो। सब लोग कोई सर्वधर्मान परित्यज्य कहा, कोई मन मना भक्त, कई लोग कई श्लोक कहे। प्रभुपाद अंतिम में कहे कि नहीं, ये चौथा अध्याय के 9 नंबर श्लोक, क्या किसको याद है? चौथा अध्याय के 9 नंबर श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं ज व्यति तत्वतो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति स अर्जुन। प्रभुपाद करिए ये सारांश है कि भगवान की जन्म कर्म को जो ठीक ठीक से समझ लेता है, ये शरीर को त्याग कर फिर दोबारा जन्म नहीं लेता है।
अर्थात जिस श्लोक का उद्देश्य यही बताता है कि जन्म मृत्यु संसार से हम कैसे मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत सेवा में संपूर्ण रूप में नियोजित हो सकते हैं, उसी को ही, उसी श्लोक को जीवन का लक्ष्य व सारांश मानना चाहिए। इसलिए वो श्लोक में भी कहा गया कि ये जो मेरे जन्म कर्म लीलाओं को दिव्य मानता है, शरीर त्यागने के बाद दोबारा वो जन्म नहीं लेता है, अर्थात जन्म मुक्ति संसार से मुक्त हो जाना, वही तो जीवन का लक्ष्य है। इसलिए जिस श्लोक में यही बात कहा जाता तो उसको भगवद गीता के सारांश रूप में प्रभुपाद कहते हैं। तो इस श्लोक में भी भगवान वही बात कह रहे कि जो मत परम, जो मुझे जीवन का लक्ष्य मान दिया है, जो मेरे लिए ही केवल कर्म करता है और जो मेरे भक्ति का भक्त हैं, भक्ति का, और जो संपूर्ण रूप में ज्ञान कर्म से मुक्त है, संग वर्जित है। तभी क्योंकि ये दोनों पिशाची के समान है, जब तक हम भुक्ति मुक्ति के पीछे रहेंगे, इसको गोस्वामी भक्ति समझना कहते कि पिशाची के समान है, हमारे पैर को खींच के रखे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने तो उदाहरण देते थे, कोई नौका का उदाहरण, कोई नाव है, उसका नंगर पड़ा हुआ कहाँ, जमीन में नंगर डाला हुआ है, और जितनी आहुला का लगाने से, जितनी जो करने से आगे बढ़ेगा नौका, नहीं बढ़ेगा है। इसलिए वो कहानी कहते थे कि को देखो शादी पार्टी, कोई आगरा का शादी ने, यहाँ से वृंदावन से शादी पार्टी आगरा जाना था, वहाँ पर शादी का व्यवस्था सुबह सुबह है, यहाँ से रात को बैठ गए नौका में, बोला हाँ सुबह सुबह 4 बजे पहुँचा देंगे, रात को इधर बैठ गए, केसी घाट से पूरा तंबू ऊपर सेट लगा लिया अच्छा से हैं, थोड़ा ठंडी हवा भी लगेगा इसलिए तंबू लगा के बैठे। और मैं चलाता हूँ, अब वो भी चढ़ गया, अंधार रात, सब लोग बैठ गए, नाव वाला अपने आंवला लगा रहा है, पूरा रात चला रहा, पूरा दिमाग। थोड़ा तो दूसरा दिन में सुबह सुबह हो रहा था, तो उसमें से कोई बुढ़ा आदमी उठ गया, जो थोड़ा टॉर्च मार के देखा, भाई क्या है, अरे ये कैसी घाट है, अरे ये बोला था हम कुछ आगरा में पहुंचा देगा, सब चिल्लाया, सब उठा, सब बेकार हो गया, वहाँ शादी का टाइम हो गया, मैंने यज्ञ का टाइम सब हो गया, लेकिन ये तो नाव जहाँ था यहीं पर पड़ा हुआ है, ये तो वही कैसी घाट है, वृंदावन। नाव वाला का चलाने वाला कह रहा है, मैं क्या करूं, मैं तो रात भर चला रहा हूं, आंवला लगा रहा हूं, आगे नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि नंगर नहीं उठाया। नंगर जमीन में है तो कैसे आगे बढ़ेगा। ये नंगर क्या है? भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधन करिले रति उत्पन्न ना है। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये 2 प्रकार की जो इच्छा है, भुक्ति और मुक्ति। भुक्ति मुक्ति ये इच्छा यदि हमारे मन में बड़ा संसार को भोगने की इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं भरा हुआ है, और इसमें से जितने हरे कृष्ण करने से क्या होगा हैं? हम जितने मतलब लास्ट हम कहते ना, हरे कृष्ण महामंत्री अगाध महिमा को जानते हुए भी विषयासक्ति बनाए रखना संसार में। ये विषय, ये जब तक हम ये आसक्ति को छोड़े नहीं, संसार में आसक्त रहे हैं, हमारे इंद्रिय तृप्ति में आसक्ति है, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे भक्ति में? जितने जो कुछ करो हैं। और जो मुक्ति की, जो साधु जो से भगवान ज्योति में लीन हो जाना चाहता, भगवान के रूप का स्वीकार नहीं करता, तो वो भी कैसे भक्ति करेगा हैं? ये दोनों प्रकार के देखो, कई मायावादी लोग भी हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। मायावादी आश्रम में जाओगे वहाँ भी कीर्तन चलता है, वो भी हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन का, लेकिन ये इनके लक्ष्य क्या है? साजुज्य है, मुक्ति। तो इस प्रकार जो व्यक्ति जो लक्ष्य है, इसलिए मत परम, जो भगवान को परम लक्ष्य नहीं माना, भगवान को एक व्यक्ति रूप में नहीं माना है, जो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संथ सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरंग चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो भक्त लोग होते हैं, भक्ति की आंख में प्रेम की काजल लगाते हैं, लगा के जब देखते हैं तो उनको श्याम सुंदर कृष्ण में दिखाई पड़ते हैं। और जब तक कोई भक्ति नहीं किया और ऐसे ही भुक्ति माने संसार की कर्मी रहा, संसार को भोग करने का इच्छा इंद्रिय वासना में लगा हुआ है, और जब तक कोई साजुज्य मुक्ति ब्रह्म में लीन होना चाहता है, ये जितनी भी जो करने से भगवान को कहाँ से प्राप्त करेंगे? इनके लिए संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते कि केवल मेरे भक्त ही मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझे जीवन का लक्ष्य बनाओ और मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, मेरे भक्त बनो, ज्ञान और कर्म से मुक्त हो
और सभी के प्रति मित्र भावना रखो, निर्वैर सर्वभूतेषु। इसी प्रकार स मामेति स पांडव, इसी प्रकार जो व्यक्ति है वो मुझे प्राप्त कर सकता है, हैं? कोई प्रश्न है? 5 मिनट टाइम है, तो प्रश्न उत्तर के लिए मेरे समय देना चाहिए, नहीं तो कोई प्रश्न उत्तर नहीं पूछ पाता। हाँ हरे कृष्णा। महाराज जी, आपने बताया कि भगवान हरे रंग में भी आते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? हरे रंग में जब आते हैं, हरे रंग में भगवान कहाँ से आते हैं? भगवान कहाँ से आते हैं? क्या बोला? हर द्वापर युग में। अरे इतने लोग, एक आदमी बोलना, सब लोग बोलते थे एक साथ, कुछ सुना कुछ समझ में आता। हर द्वापर युग में भगवान हरे रंग के आते हैं, आपने बताया था। हाँ। तो वो कहाँ से आते हैं? हर द्वापर में भगवान आते हैं। वैकुंठ जगत में एक कृष्ण लोक है। कितने में आपने कहे कि जैसे जो वैकुंठ अन्य विष्णु के लोक है, उसी विष्णु लोक के बीच में एक कृष्ण लोक है। अच्छा। उसी कृष्ण लोक से प्रत्येक द्वापर में वो कृष्ण आते हैं। अच्छा। जिनकी हैं, लेकिन ये जो विशेष द्वापर गया, इसके पीछे जो वैवस्वत मनु के सप्तम ने चतुर्म वैवस्वत मनु कितने शासन करते हैं? 71 चतुर्युग से शासन करते हैं। और 27वां चतुर्युग जाने के बाद 28वां चतुर्युग के द्वापर में अंत में जो कृष्ण आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, नहीं तो दूसरे कृष्ण तो कितने बार आते? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 युग चक्र बीत जाता है। तो इसमें 999 चतुर्युग में वही कृष्ण आते हैं वैकुंठ जगत से। और केवल इसी जो चतुर्युग जो नहीं, वही जो बीत गया द्वापर, इसी में जब स्वयं कृष्ण गोलोक विहारी आते हैं तो भी चैतन्य महाप्रभु फिर उसमें आते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले। ठीक है। तो मुझे एक क्वेश्चन और, भक्ति पूजा और सेवा में क्या अंतर है? भक्ति पूजा और सेवा में क्या अंतर है? भक्ति पूजा और सेवा, सेवा का प्रेममयी सेवा ही भक्ति। भक्ति का अर्थ ही सेवा करो लेकिन प्रेम से करो। भक्ति का प्रेम से। झाड़ू लगाना मंदिर में, कोई देखा है पड़ा हुआ है जी मेरे, चलो बस थोड़ा छोड़ के आ जाता हूँ, भाग गया चला गया। कोई पब्लिक आएगा देखे तो मैं झाड़ू, लेकिन किसी भक्त के मन में ये भावना आता है, भाई दर्शन खोलने वाला अभी पड़ा गया क्या, वो स्वयं झाड़ू लेता और प्रेम से झाड़ू लगाता। कोई बोला है, कुछ लोग झाड़ू लगाते वही काम करते, लेकिन ड्यूटी समझकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। मंदिर में रहेगा तो कुछ ना कुछ सेवा, ये मन को सेवा दिया गया ये सोचकर करता है, ड्यूटी समझकर। जो ड्यूटी समझकर करता है वो भी प्रेम नहीं है। बात जो देख के भाग गया वो भी नहीं, करना नहीं चाहता, जबरिया उसको लगा गया है तो कर रहा है, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन जो प्रेम से करता है, कोई कार्य करता है लेकिन इसको प्रेम से करता है। कोई कीर्तन सभी भगवान के नाम लेते, उसमें कोई भगवान के नाम बड़े प्रेम से लेता है। बाह्य रूप से एक ही जैसे दिखाई पड़ता, लेकिन अंदर में उनकी भावना को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान भावग्राही है, भावग्राही है, इसीलिए सबरी का बेर खाए। बेर तक कितना लोग ऐसे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल भगवान के ही लोग देते हैं, लेकिन नहीं, जो भक्त प्रेम से प्रेम से जो सेवा की जाती है उसको भक्ति कहते हैं। अन्नाभिलाषी तो शून्य होकर, तो सेवा को ही भक्ति कहते, लेकिन प्रेममयी सेवा ही भक्ति है। पूजा इज आल्सो सेम। पूजा पूजा भी वही प्रेम के साथ। कितने लोग विधि पूजन करते हैं, मंत्र ठीक से भूल गया है, मंत्र नहीं, मंत्र ठीक से है, मंत्र पट पे है। ब्रजवासी लोग कैसे मंत्र पढ़ के भगवान को नहीं चलाते, राधा रानी भगवान को खिलाती तो उसमें तुलसी डाल के मंत्र चढ़ी के नहीं खिलाते गोपियाँ। उनके प्रेम इतने हैं कृष्ण के प्रति। इसलिए ये सब विधि भक्ति और राग भक्ति। जो प्रेमी भक्त जो गोपियों की मार्ग का अनुसरण करते हैं, ब्रजवासियों की, वो राग भक्ति करते हैं, ये भगवान को प्रिय है। भगवान इससे बांध जाते हैं। लेकिन ऐसे विधि पूर्वक केवल विष्णु की भक्ति की जाता, कृष्ण की भक्ति, राधा कृष्ण की भक्ति विधि से नहीं होता है। आपके यह जो प्रेम है तो फिर भगवान स्वीकार करते हैं। प्रेम से कुछ भी तो भगवान स्वीकार करेंगे। सबरी का बेर भी खाते हैं, केला का छिलका भी खा जाते, किसके हाथ से? विद्राणी के हाथ से। लेकिन 56 भोग नहीं खाते, किसका? दुर्योधन का।
जोड़ी धन का मेवा त्याग साग विदुर घर खाई है। तो इसलिए प्रेम, पूजा भी करना इस प्रकार प्रेम से है। कोई प्रेम से कोई चीज वस्तु भगवान को अर्पण करता है। हम देखे जैसे हमारे मंदिर में पहले इंद्र प्रभु थे, वो कोई मंदिर नहीं पर कोई पूजा सालग्राम डेटी रखे थे पूजा कर, लेकिन कोई मंत्र नहीं उच्चारण करते है? बस हरे कृष्ण क्या मंत्र भगवान को वो प्रसाद, लेकिन उस स्तर को इमिटेशन में नहीं करना चाहिए। हमें प्रारंभ से विधि भक्ति पालन करना चाहिए। गुरु शास्त्र आधार पर आस्ते आस्ते हमारे प्रेम उद्रेक होता है। ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है तो फिर तुलसी डालना भी उनके लिए जरूरी है। राधा रानी के तुलसी जो मतलब उच्च कोटि का भक्त होता है, यदि वो तुलसी ना डाले तब भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसका हम इमिटेशन नहीं करने का। गोपियों की इमिटेशन, ब्रजवासियों की इमिटेशन हम नहीं कर सकते। हम उस स्तर के भक्त नहीं है। हमारे लिए सब समय तुलसी महारानी के शरण में रहकर, तुलसी महारानी कोई वस्तु भी भगवान को देंगे, भगवान स्वीकार कर लेंगे हैं। तुलसी महारानी उसे भक्त है, इसलिए हमें उनके शरण में रहते हैं। हमको उनको प्रार्थना करते हैं, हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करो। हम इतने उन्नत स्तर में नहीं पहुँचे कि ऐसे बोलेंगे तो भगवान ले लेंगे। हमारा स्तर तो यही है कि हम केवल जो कुछ करते गुरु को अर्पण करते, गुरु फिर कृष्ण को देते हैं। कृष्ण ऐसा नहीं कहा। हमें भी भगवान को डायरेक्ट कोई वस्तु देने के लिए अपने को योग्य नहीं मानते हैं। हमें गुरु को अर्पण करते, गुरु फिर भगवान को अर्पण करते हैं। इसलिए अर्चन करने के पहले हम किसकी फोटो रखते हैं? पहले गुरु की प्रणाम करके उन्हीं की आदेश लेकर उन्हीं की अनुग्रह से फिर हम करते हैं। इसलिए जब तक कोई ब्राह्मण दीक्षा नहीं होता, गायत्री जपना प्रारंभ नहीं किया, इसको कहते कि विग्रह अर्चना नहीं करना, कि गुरु की अनुमति नहीं है। गुरु की अनुमति तभी होता जब सेकंड इनिशिएशन होता, तभी विग्रह की अर्चना करनी। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की